हेलो बच्चों, मैं अमरेश आज आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक्स लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ बच्चों का ये रिक्वेस्ट रहा है कि आप हमको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए, लेकिन उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताइए। तो मैं आज उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए, यह 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आज हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इसको कहते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बच्चों, त्रिकोणमिति को समझने से पहले हमको ये जानना होगा कि यह किस ट्रायंगल से है। तो सबसे पहले हम जैसे ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री है क्या कि यह मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में बात करता है। तो जब भी हम लोग कहीं भी किसी ऊंचाई को मापना हो, अगर उसका एंगल पता हो और बहुत ज़्यादा ऊंचा हो तो उसको मापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है ना। जैसे मान लेते हैं कि नदी की चौड़ाई कितनी है, वहाँ हमको एक ब्रिज का निर्माण करना है, तो इन सब इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में इसका बहुत सा यूज़ है। अब आगे हम लोग जैसे ही 11th-12th में पहुँचेंगे तो हमको यह जानना होगा कि इसका यूज़ कहाँ, फिजिक्स में देखते हैं बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री। इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसको अच्छा से समझना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ राइट एंगल बना 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है ना। अब देख लीजिए, तो जो खड़ी है लाइन उसको हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी। जो नीचे है ऐसे लेटा हुआ जो है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। बेस मतलब आधार, इसको बी से डिनोट करते हैं। और ये जो स्लैंट लाइन है जो इसके टिप को और बेस के टिप को दोनों को अगर मिलाते हैं लाइन, तो अगर वो बनता है, एक लाइन खींचा जाता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इसको हाइपोटेन्यूस को हम लोग बोलते हैं, इसको एच से, स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, और इसको हम लोग बोलते हैं लंब। ये हो गया बच्चों। तो पाइथागोरस हमको बताता है, पाइथागोरस महोदय ने बताया है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर होता है। p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर होता है। इस कॉन्सेप्ट को साथ रखना है चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट के सारे हम लोग पढ़ेंगे। p फॉर परपेंडिकुलर, b फॉर बेस, h फॉर हाइपोटेन्यूस। ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये होता है ना। इनका एक थ्योरम भी है, पढ़ना है क्लास 10th में, लेकिन अभी थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे नहीं, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या है बच्चों कि चेंज होता है, एंगल बेस्ड होता है। मेनली तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का मेजरमेंट चलता है। अब ध्यान देना है बच्चों कि ये 90 डिग्री है, तो हम लोग जानते हैं ना कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तब अगर 90 डिग्री हो जाता है तो ये 180 डिग्री पुर जाएगा। ये मान लेते हैं ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 45 होगा तो ये 45 हो जाएगा, है ना। यानी इन दोनों एंगल्स को मिला करके भी 90 डिग्री हो जाना चाहिए, तो 90 डिग्री अकेले है, तो फिर दोनों मिला करके 90 या प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल की। अगर किसी जनरल जो डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन के में दिया जाता है, अगर उसमें ऐसा सिचुएशन डाल दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है, तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और फिर उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये ऐसा प्रॉब्लम हम लोग को हाइट एंड डिस्टेंस में देखने को मिलता है। लेकिन जो उससे पहले वाला जो चैप्टर है जिसमें हम लोग टी रेशियोज को पढ़ते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट को, तो उसमें इसके बारे में अभी जो जनरल प्रॉब्लम है उसमें नहीं जाते हैं, अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है बच्चों की ध्यान देना है कि ये होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हो गया कहानी। अब
थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिस एंगल को बात करेंगे, है ना, तो इस एंगल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके सामने का साइड जो होता है सो परपेंडिकुलर होता है। इस एंगल को लेकर के जब ट्रिग्नोमेट्री है, ध्यान रखना, ट्राई से 3, गुणों से एंगल और मेट्री से मेजरमेंट, 3 से 3, कोण से कोण, मिति से माप, यानी 3 कोण की माप है, यानी मेजरमेंट ही देखेंगे कि इसका रेशियो क्या जा रहा है, इसका रेशियो क्या जा रहा है। तो सबसे पहली बात है, जिन्होंने ट्रायंगल्स को बनाया देखा होगा कि ये इसकी हाइट और इसकी हाइट अगर ये 90 डिग्री पर हो, इसको मिलाते हैं तो एक खास रूल को फॉलो करता है जो इसको फुलफिल करता है, जिसको पाइथागोरस ने बताया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है। अब ध्यान रखना है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो जो रहता है वही रहता है। फिर इस एंगल के लिए जब हम बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो फिर ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो जिस एंगल को लेकर के बात करते हैं, है ना, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम सामने आएगा। अभी हम लोग जानिए, तो हम लोग समझ गए कि यह एक मेजरमेंट होगा, इसका मेजरमेंट कुछ होगा और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब बन गया तो उस पर उसके बाद क्या देखा गया कि इसका और इसका रेशियो जब करेंगे तो क्या होगा, इसका और इसका रेशियो करेंगे तो क्या होगा, इसका और इसका रेशियो करेंगे। 3 साइड है, मान लेते हैं बच्चों, खेलना है हमको, इस ट्रायंगल में खेलना है, तो हम खेलेंगे तो देखेंगे ना कि इसका और इसका रेशियो क्या हो सकता है ना, इसका और इसका रेशियो क्या हो सकता है, फिर इसका और इसका रेशियो क्या हो सकता है ना। तो बच्चों ध्यान रखिए कि देखा गया कि परपेंडिकुलर और एच का जब रेशियो रखा गया, है ना, पी और एच का जब रेशियो रखा गया तो इसका नाम दिया गया साइन, SIN, साइन, है ना। इसके रेशियो को परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को साइन कहा गया। ठीक उसी तरह अब फिर इसके रेशियो को और इसके रेशियो को, इसको P से डिनोट किए, इसको B से डिनोट करते हैं, तो B और H के रेशियो को, अब B और H के रेशियो को तो कहा गया कोसाइन, इसको कहा गया कोसाइन। ठीक है, अब देख लीजिए, परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज से हो गया ये वाली, फिर बेस का हाइपोटेन्यूज से हो गया ये वाली, फिर इन दोनों के रेशियो को क्या कहेंगे, तो P और B का, तो P और B के रेशियो को कहा गया टेंजेंट। ध्यान रखना बच्चों, है ना, ऐसा कहा गया। तो इसको ई फुल है, ये जो इसका टोटल नेम है SIN, साइन, इसको इसका एब्रिविएशन होता है SIN, साइन। कोसाइन को हम लोग कॉस बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन है, और टेंजेंट को हम लोग टेन बोलते हैं, है ना, शॉर्ट में। जनरली हम लोग इसी को लेके चलते हैं, यही चीज़ सामने आएगा। ये मैंने बताया कि टेन को टेंजेंट बोलते हैं, कॉस को कोसाइन बोलते हैं, और साइन को SIN, साइन, सॉरी बच्चों, ये कहा जाता है। तो अब कहानी बनता है कि सर अगर H और P का रिलेशन हो जाए, अगर H ऊपर चला जाए P नीचे आ जाए, H न्यूमरेटर हो जाए P डिनोमिनेटर हो जाए, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो उस स्थिति में बच्चों इसका जो नाम होता है वह इन्वर्स कर जाता है, इसका उल्टा हो गया, या इन्वर्स कर गया, उल्टा हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉसेकेंट। क्या बोलते हैं, कॉसेकेंट, कॉसेकेंट, शॉर्ट में इसका एब्रिविएशन होता है कॉसेक। ठीक है ना। अब ठीक इसका भी इन्वर्स होगा, तो H/B अगर हो गया, है ना, तो इसका हो जाएगा सेकेंट, सेकेंड, इसको शॉर्ट में सेक बोलते हैं, है ना। और इसका अगर हो जाए तो ये हो जाएगा B ऊपर और P नीचे रेशियो, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये 10 है तो होता है कॉटेंजेंट, कॉटेंजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में कॉट बोलते हैं, है ना। तो हम लोग शॉर्ट वाले नेम को ही लेके चलेंगे, है ना। तो ध्यान रखना है बच्चों इसमें कि साइन P/H होता है, कॉस B/H होता है, टेन P/B होता है, कॉसेक H/P, ठीक इसका इन्वर्स हो जाएगा, है ना, सेक H/B होता है, कॉट B/P होता है। ध्यान रखना बच्चों, ये B है, ये है, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा आ गया कि अब देखिए जब ट्रायंगल को पढ़ रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को साइन कह दिए, बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को कॉस कह दिए, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को टेन कह दिए, फिर उसका इन्वर्स
हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के रेशियो को कॉसेक कह दिए, फिर हाइपोटेन्यूज और बेस के रेशियो को सेक कह दिए, और बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को कॉट कह दिए। ये इतना हो गया, ठीक है ना बच्चों, इसको नोट कर लेना है। अब आते हैं इसमें हम लोग कि देखते हैं कि किस एंगल के लिए होता है। अगर बच्चों मान लो कि इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, मान लिया जाए कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल बीटा है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल बीटा है। तो अगर पूछ दिया कि साइन थीटा, ये वाला बच्चों ऐसा ही नहीं, साइन ऐसा ही नहीं, तो साइन थीटा इस एंगल के लिए, तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए तो हम बताया ना कि इससे सामने वाला साइड जो जाता है परपेंडिकुलर होता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं, पी बाई एच साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा पी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और एच क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ये तो हो गया, इसको हम लोग पी बाई एच भी बोल सकते हैं, है ना, जो पी है, लेकिन यही जब बच्चों पलटता है, यानी अगर साइन बीटा पूछ दिया, इस एंगल के लिए पूछ दिया जाए, है ना, देखिए दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा, तो इसके लिए हम बताया ना कि ये सामने वाला साइड कौन हो जाएगा, बीसी, तो बीसी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता है, ये एसी का एसी रहेगा। समझ में आया ना। तो दोनों एंगल के लिए, सब के लिए जितना, इसको हम लोग साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, इस सब को हम लोग टी रेशियोज बोलते हैं। टी रेशियोज याद रखना है बच्चों, टी रेशियोज। टी रेशियोज कौन कौन होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, और ठीक इसका इन्वर्स क्या हो जाता है, इसका इन्वर्स हो जाता है कॉसेक हो जाता है, कॉस का इन्वर्स सेक हो जाता है, और टेन का इन्वर्स कॉट हो जाता है ना। ये वर्बिएशन लिख दिया और इसी से काम चलता है, ये ध्यान रखना है। टी रेशियोज में आते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर हमको टी रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम ही आता है, उसको सॉल्व करने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है। ये हो गया। अब हम लोग बच्चों आते हैं कि इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या क्या बनता है, इस पर और आगे जब चर्चा की गई तो इस पर देखा गया कि इससे रिलेटेड क्या क्या बन सकता है। तो इतना तो समझ में आ गया। ध्यान रखना है बच्चों कि साइन, अब किसी भी एंगल के लिए, अब मान लो इसी के लिए लेके चलेंगे, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच कॉस बी बाई एच टेन बी पी बाई बी, कॉसेक क्या हो जाएगा एच बाई पी, सेक क्या हो जाएगा एच बाई बी, और कॉट क्या हो जाएगा बी बाई पी, है ना, इसको नोट कर लेना है। अब आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को देखते हैं, और एक सबसे महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है बच्चों, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई एक बात है जिसका हम चर्चा कर देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कब बनेगा, तो यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट को जब पूरा करता है तभी बनता है बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे अगर मान लेते हैं ये 3 ले लेते हैं, ये 4 लेंगे तो ये 5 ही होगा, ऐसा नहीं कि 6 हो जाए 7 हो जाए या कुछ नहीं, ये 3 होगा तो ये 4 होगा तो ये 5 होगा। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 16 9 25 बराबर 25 होना चाहिए। तो ये इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है ना। तो ध्यान रखिए, जब ये इस क्राइटेरिया को पूरा करेगा कोई भी ट्रायंगल, तभी वह राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो पहले हम लोग समझ लेंगे कि इस तरह बनता है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट साथ में रखना है। ये हर जगह काम देगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, और ये हम लोग तो समझ गए। अब आगे आते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला बनता है बच्चों। देखिए बच्चों, हम लोग इससे रिलेटेड फॉर्मूला देखते हैं। फिर से ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा एच। अभी हम लोगों ने देखा ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देख लीजिए, अब हम लोग जानते हैं ना कि अब एक बार फिर लिख लेते हैं। साइन का रिलेशन पी बाई एच से, कॉस का रिलेशन बी बाई एच से, और टेन का रिलेशन पी बाई बी से। ठीक, इसका इन्वर्स हो जाएगा साइन का कॉसेक, कॉसेक का हो जाएगा उलट जाएगा एच बाई पी हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा। टेन का कॉट इन्वर्स होगा, ये भी उलट जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। ये हो गया। तो बच्चों इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। अगर हम लोग देखते हैं, या साइन किसी एंगल के लिए रेशियो है, साइन क्या है टी रेशियो है, साइन पी और एच का रेशियो है। साइन, अगर हम ट्रायंगल का ये अगर गिल्ली डंडा रहता है, इतना बड़ा डंडा, ये इतना बड़ा डंडा और ये इतना बड़ा डंडा रहता, तो इसको और इसको, इसका लेंथ को ऊपर रखते, इसके लेंथ को नीचे रखते, तो उसको हम लोग साइन बोलते, है ना। तो वही है साइन। अब हम लोग देखते हैं बच्चों से हमको क्या निकल रहा है। देखते हैं कि साइन और कॉसेक
से देखते हैं, अगर हम साइन किसी एंगल की, मान लो इसी एंगल के लिए थीटा, ये इसके सामने का साइड पी है तो पी है, ये बी और ये एच हो गया। तो अगर हम लोग ले साइन थीटा आई इंटू कर दें कॉसेक थीटा तो बराबर होता है 1, है ना। ये फॉर्मूला बनता है। कैसे हो जाता है देखिए, साइन का वैल्यू क्या है, पी बाई एच है, आई इंटू कॉसेक का वैल्यू क्या है, एच बाई पी है। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो 1 होगा, तो 1 बराबर 1 है ना, हो गया। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो सब का इनवर्स का देखिए, साइन का कॉसेक से तो कॉस का सेक से, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, यानी दूसरा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 हो जाएगा। और तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह पी से पी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब बच्चों देख लो, हम लोग जानते हैं ना, अब इससे 3 फॉर्मूला बनेगा। साइन थीटा को इधर रहने दो, ये मल्टीप्लाई कॉसेक, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यानी साइन थीटा को इधर रखिए, कॉसेक को भेज दिए उधर, तो क्या हो जाएगा 1 तो ये है ही, और ये कॉसेक बाई में आ जाएगा, यानी कॉसेक थीटा। एक फॉर्मूला ये बन गया। देखिए एक ही फॉर्मूला से सब बन रहा है, लेकिन इसको ध्यान रखना है। ठीक उसी तरह कॉसेक का रखिए, साइन को भेज सकते हैं नहीं, तो साइन को भेजते हैं, तो कॉसेक हो जाएगा इधर कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। ये फॉर्मूला बन गया इससे। ठीक है, अब उसी तरह इससे भी आते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इधर रखते हैं तो सेक इधर चल जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, है ना। और ठीक उसी तरह सेक को इधर रखते हैं, कॉस को उधर भेजते हैं, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। तो इसे फॉर्मूला, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। ये हम लोग देखा, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला बन गया। अब बच्चों हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड जो स्क्वायर में आता है, जो फॉर्मूला आता है हमारा स्क्वायर से रिलेटेड जो होता है, उसका हम लोग देखते हैं। बच्चों इस फॉर्मूला को आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसको दिमाग में रखना है, कैसे कैसे क्या हो रहा है उसका बता रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम बताएंगे। अब जैसे देख लीजिए, अब उसी तरह अब एक तो वो साइन इंटू कॉसेक का इसको मल्टीप्लाई किए। अब देखिए इसमें अगर हम करते हैं एक फॉर्मूला जिसको हम लोग गोल्डन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं या की फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। अब कैसे, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, पी बाई एच है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, बी बाई एच है, तो बी बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये स्क्वायर है तो दोनों पर, इस पर भी आएगा, यानी पी स्क्वायर अब बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये स्क्वायर दोनों पर जाएगा, यानी बी स्क्वायर अब बाई एच स्क्वायर हो जाएगा। देखो एच स्क्वायर तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा ना। अब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, कटेगा तो 1 आएगा, 1 को पी स्क्वायर से करेंगे तो पी स्क्वायर रह जाएगा, इस प्लस को प्लस लिखिए, एच स्क्वायर से फिर डिवाइड किए तो कट गया, 1 टाइम 1 को बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या जानता है पाइथागोरस में, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर डाल सकते हैं ना, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे एच स्क्वायर अब बाई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 आ गया ना, ये 1 हो गया। तो ये बच्चों फॉर्मूला है, ये प्रूव है। अब इसको प्रूव नहीं करना, ये देखे हैं हम लोग कि यह किस तरह होता है, अब इसके आधार पर फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूला किस तरह बनता है देखिए, तो ये तो इतना है कि ये तो जस्टिफाई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 कैसे होता है इसको हम लोगों ने देखा। अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला बनेगा उसको देख लेते हैं, जिसका हमको अपने बुक में क्वेश्चन सॉल्व करते के समय हमको यूज होगा, उसको हम लोग देखते हैं। अब बच्चों देखिए, एक तो ये की फॉर्मूला हो गया। अब साइन स्क्वायर को इधर रखिए, कॉस को उधर भेजते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस को भेज रहे हैं उधर, तो कॉस स्क्वायर थीटा का साइन क्या है, प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये हम जानते हैं बराबर को उधर जाता है तो साइन बदलता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो ये इसका पहला समझ लो ये हो गया, तो दूसरा ये हो जाएगा, है ना। तीसरा आप में आते हैं, ठीक उसी तरह अब इसको स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, स्क्वायर जब हटता है बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है,
यानी साइन थीटा बराबर, और रूट तो पूरा का जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक साइन थीटा बराबर पी बाई एच है, एक जगह साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो इसका आइडेंटिटी में यूज होता है। इसका जहां हम लोग टी रेशियो वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां यूज होगा। कहाँ? जहां दो साइड दिया हुआ है, तीसरा फाइंड आउट करना, उस जगह ये पता करना होगा उसका, तो जिसका जहां यूज होगा, जिस फॉर्मूला का, उसको यूज करना है हम लोग को। तीसरा, अब यह जो काम किया साइन स्क्वायर का, साइन का, तो इधर कॉस का स्क्वायर का भी करेंगे। तो चौथा नंबर में कॉस को इधर किया, साइन को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो इसका रूट, यानी कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो ये गोल्डन फॉर्मूला है बच्चों, है ना। तो ये तीन ठो इसी से सब बना हुआ है, और इसके अलावा और कुछ फॉर्मूला नहीं है जिससे हम लोग को मगजमारी करना है। बस इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, सब एक ही फॉर्मूला से बना है, बस उसको अपने दिमाग में रखिए और क्वेश्चन सॉल्व होगा, एकदम इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा, हम करके भी बताएंगे। दूसरा का फिर है, एक होता है, ये हो गया, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जैसे इसको हम लोगों ने किया, ठीक उसी तरह इसको भी करेंगे। तो देखो अब हम समझाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक का वैल्यू कितना, एच बाई बी, एच बाई बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना भाई, तो टेन थीटा का पी बाई बी, तो पी बाई बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 आता है कि नहीं, तो एच स्क्वायर का एच स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर, माइनस पी का पी स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बी बी है तो बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर सेम हो जाएगा, ये 1 बार टाइम कैसे होते ही हो जाएगा एच स्क्वायर, अब माइनस बी से बी कैंसिल, तो उधर पी स्क्वायर। अब देखो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ एच स्क्वायर है ना, और पी स्क्वायर है, तो पी को उठा करके इधर ले आइए, तो पी का साइन यहाँ क्या है, प्लस छुपा हुआ रहता है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आए तो माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या बचा, बी स्क्वायर। तो यहाँ है ना एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इसको हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो बी स्क्वायर अब बाई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 बच रहा है ना। तो ऐसा ही करके कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, तीसरा भी हम लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक इसी तरह करके तो वो कर लेना है बच्चों, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब से रिलेटेड फॉर्मूला लिखते हैं, इसको निकालें। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस इधर जाके प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये पहला हो गया, तो ये दूसरा हो जाएगा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, आप ही बताएं, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया, तो सेक का काम। अब टेन स्क्वायर, तो टेन को क्या करो कि उठा करके इधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, तो टेन का साइन प्लस हो जाएगा, टेन का वैल्यू निकालना है इस आधार पर, इसके आधार पर सेक का वैल्यू ये 2 निकल गया। अब इसी के आधार पर हम टेन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो टेन क्या हो जाएगा, माइनस में टेन है, तो टेन को उठा करके उधर ले जाते हैं, तो 1 प्लस 10 होगा, 1 को इधर ले आते हैं, तो उधर प्लस 10 स्क्वायर हो गया, 1 का साइन इधर आके माइनस हो जाएगा। यानी चौथा नंबर में हम लोग लिख सकते हैं ना कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको समझने में अगर दिक्कत हो रही है बच्चों, तो मैं इसको इस तरह समझाता हूं। देखिए अगर यहां है सेक स्क्वायर थीटा, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, बराबर क्या हो जाएगा, 1 रहेगा माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 को इधर ला सकते हैं ना, तो 1 को इधर ले आए, 1 का साइन यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो बराबर टेन स्क्वायर इधर बच गया खाली, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको इधर लिख लिया, इतना को इधर लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वही यहाँ हम लिख रहे थे। देखिए इसी को इधर ऐसा लिखेंगे, तो हम क्या किए हैं, टेन निकालना था, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इधर लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस इतना ही काम किए। अब इससे चौथा हो गया। अब पांचवा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा, तो 5 नंबर में टेन थीटा स्क्वायर हटा तो इधर रूट अंडर, इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि साइन और कॉस का साइन स्क्वायर थीटा ये याद होना चाहिए, पहला दूसरा और तीसरा, ऐसे सब बन जाता है ना। अब क्वेश्चन बनाते समय फॉर्मूला को बोल के बनाइए तो याद रहेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब देखिए ठीक उसी तरह
आते हैं हम लोग इसमें, ये पहला मान लो, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा माइनस है कॉट में तो उधर जाके प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तीसरा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चौथा क्या हो जाएगा, अब कॉट को उधर ले जाएंगे 1 इधर आ जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर, ठीक जैसा यहाँ प्रोसेस हुआ था वैसा ही है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, फिर पांचवा नंबर में कॉट थीटा स्क्वायर हट जाएगा तो उधर हो जाएगा रूट, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूला है ना। तो ये हमारा गोल्डन फॉर्मूला। बच्चों वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, इसको रिवाइज करते रहिएगा, हो जाएगा। इस समझ में आ गया, इतना हो गया। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जिसको तीसरा, मान लो चौथा नंबर में हम लोग लिख लेते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अब ये कैसे होता है तो देख लो, साइन का वैल्यू पी बाई एच, कॉस का वैल्यू बी बाई एच, तो देखो एच से एच कैंसिल, बच गया क्या, पी बाई बी। तो पी बाई बी किसका वैल्यू है, नोट लो, पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी 10 का, यानी 10 यानी बराबर में 10 थीटा आ गया ना, 10 है ना, 10 का वैल्यू हो गया, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर 10 थीटा होता है। तो सब प्रूव्ड है। और ठीक इसका इन्वर्स कर लीजिए, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो कॉस बाई साइन हो जाएगा। 5 नंबर में सेम फॉर्मूला है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा उलट जाएगा तो 10 का उल्टा, तो 10 का इन्वर्स होता है कॉट थीटा, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। इसमें बच्चों स्क्वायर में भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, ऐसा हो सकता है। तो फिर इसका भी इसमें कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, इस तरह भी कर सकता है ना, कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो यह कॉन्सेप्ट जो है आपको आइडेंटिटी में भी काम देगा, है ना। अब इससे एक आध दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं बच्चों, फिर आगे इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा और इससे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सेकंड चैप्टर के लिए ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा आइडेंटिटी का फॉर्मूला, ये 3 आइडेंटिटी में है, 1 2 3, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, इसको याद कर लीजिएगा। बाद बाकी फॉर्मूला खुद ब खुद बनता है, लेकिन एग्जामिनेशन में आप सोच के निकाल के फॉर्मूला करिएगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। इस कारण बेहतर होगा कि आप इसको 4 बार 5 बार देख लीजिए, जब भी क्वेश्चन बनाइए बोल के फॉर्मूला लिखिए, आपको मेमोराइज हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन जल्दी से बन सकेगा, टाइम आपका बचेगा। एक क्वेश्चन दे रहा है, ये आर.एस. अग्रवाल का बुक है, उसमें पहला क्वेश्चन है कि पहला दे रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज, सब टी रेशियो पता करना है। यानी साइन तो दिया हुआ है ही, बच गया 2 ठो और उसका इन्वर्स, यानी 5 ठो और फाइंड आउट करना है। अब देख लो, पाइथागोरस यहाँ लगाना है बच्चों। साइन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन p/h होता है, तो ये p है और ये h है, तो तीनों रहेगा। अब देखिए साइन के बाद कॉस लगाते हैं, तो b क्या हो सकता है, कॉस बराबर क्या होता है b/h, तो b कैसे पता चलेगा, तो हमको पहले ये पाइथागोरस से होगा, तो हम लोग लिखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, वी नो दैट क्या p² + b² इज इक्वल टू h² हो जाता है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब p क्या है हमारा, p √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस b क्या है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू h, इसको पता करना है h², सॉरी b तो py ये p है और ये h है ना, तो ये p और h हमको b पता करना है, h² यानी 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अच्छा और लिखते चलिए, और 3 हो जाएगा प्लस b² और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो और लिखिए b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, आई प्लस इधर जाके -3 हो जाएगा, यानी b² बराबर 1, तो स्क्वायर रूट है तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 होता है, यानी और b इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। अब 1b का वैल्यू निकल गया, है ना। अब हमको p पता है, h पता है, अब b भी पता चल गया, बाद बाकी जितना है सब लिख लेंगे हम लोग,
है ना। अब देखिए साइन तो पता है, तो कॉसेक पहला लिख लेते हैं, कॉसेक, कॉसेक थीटा उलट जाएगा, इन्वर्स होता है साइन का इन्वर्स कॉसेक, तो उलट जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। तो ये तो इजीली पता चल गया, साइन कॉसेक हो गया। अब सब आसानी से लिख सकते हैं। साइन के बाद कॉस लिख लीजिए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई, तो b/h होता है कॉस थीटा। तो b क्या हो गया, b हमारा 1 आया, तो b 1 लिख देंगे। h क्या है, 2 है, तो 2 हो गया। कॉस थीटा निकल गया, तो कॉस का इन्वर्स सेक, तो सेक तो फटाक से वहां जाने की आवश्यकता है, 2/1 यानी 2 हो जाएगा। साइन कॉस हो गया। अब आते हैं टेन पर, टेन का वैल्यू p/b, टेन का वैल्यू p/b होता है। तो p हमको पता है, p है √3, अब b कितना है, 1 है ना। तो √3/1 यानी सीधे √3, है ना। और इसका जब उल्टा करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा। 1 छुपा हुआ है नीचे, डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है तो 1 होता ही है, तो जब इसका इन्वर्स करेंगे तो इस तरह जाएगा। तो ये ऑल टी रेशियो निकल गया, है ना बच्चों। तो ऐसा अगर फाइनल इस तरह का क्वेश्चन अगर दे दे तो इस तरह पता किया जा सकता है। एक इसका दूसरा मेथड इस तरह है बच्चों, जो गोल्डन फार्मूला से है ना। ये सेकेंड मेथड क्या है समझना है। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, गोल्डन फार्मूला से रूट अंडर, देखना पहला में 1 - साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू। अब निकाल दीजिए 1, साइन थीटा का वैल्यू कितना, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 - √3 का दोनों पर स्क्वायर जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब हो जाएगा क्या 4 - 3/4, 4 में 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 2, यानी cos थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया, है ना। अब देख लो, तो साइन का वैल्यू तो दिया हुआ है ही, cos का वैल्यू निकल गया, टेन का निकालना है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मैंने चौथा 5वां नंबर फॉर्मूला में यही लिखा है, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू है √3/2, तो √3/2 लिख लिए, इसको यहाँ बना लो। साइन थीटा का वैल्यू √3/2, कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया, है ना। क्रॉस गुना हो जाएगा √3/2 और 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, यानी 2/1, 2 से 2 कैंसिल, यानी √3 आ गया, है ना। अब देखो साइन का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, टेन का भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब सबका इन्वर्स लिख दो, टोटल ऑल टी रेशियो हो जाएगा। साइन का वैल्यू इतना, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। कॉस का वैल्यू आ गया 1/2, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 2/1, यानी सीधे 2। और टेन का वैल्यू आ गया √3, तो कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3, बस निकल गया। तो जैसे बनाना हो, ऐसे या वैसे, जो भी आसान लगे उसको बनाना है, वो फॉर्मूला बेस्ड है। ये आपको ट्रायंगल्स पर यानी पाइथागोरस पर यानी इस फॉर्मूला पर बेस्ड है। इसके लिए आपको पहले जो दिया जो जिसका भी वैल्यू होता है, अगर मान लेते हैं कि cos थीटा बराबर रहता है ना, तो b/√3 अगर ये होता √3/2, तो b और h पता होता, p फाइंड आउट करते, तो पहले इसका यूज करेंगे, है ना। तो इस तरह एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, उसके बाद फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में दूसरा आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन और cos थीटा का वैल्यू है, गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि इफ cos थीटा बराबर, तो हम लिख लिए गिवन cos थीटा बराबर है 7/25, फाइंड ऑल टी रेशियोज, ये फाइंड आउट करना है ना, सब फाइंड आउट करिए। तो एक तो तरीका है, ये क्या है 7b है और ये हमारा h है, क्या निकालना होगा p निकालना होगा। p निकालने के लिए तो b इधर जाएगा, तो यानी p बराबर हो जाएगा h² - b², तो इधर था, स्क्वायर तो हट गया यहाँ, तो ये रूट में चला जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे। और उसके बाद निकले h का वैल्यू कितना 25 का स्क्वायर माइनस b कितना 7 का स्क्वायर। अब देखिए 25 का स्क्वायर 625, ये हो जाएगा 49, तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ चल गया 7, 576, यानी स्क्वायर रूट करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब हमारा जो p निकल गया, सब आसानी से निकाल देंगे। अब देखिए साइन वैल्यू p/h, तो p कितना 24, h कितना 25, तो कॉसेक भी निकल जाएगा इसका, तो किधर निकाल दें, यहाँ लिख देते हैं। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 25/24।
सेक तो निकल जाएगा तुरंत, क्योंकि कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉस इसका इन्वर्स कर देंगे तो 25/7 हो जाएगा। टेन निकाल देते हैं, टेन क्या होता है, P/B होता है। P कितना भाई, तो P हमारा है 24। अब B कितना है, तो B है 7, 24/7, ये निकल गया 10 का। तो फिर इसका कॉट निकाल दीजिए, तो कॉट बाई कितना हो जाए 7/24, तो इस तरह निकलेगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, ये हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह। नोट पर लिखता हूं तब आपको समझ में आएगा। इन ट्रायंगल क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री क्लियर हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बिना राइट एंगल ट्रायंगल का तो ये होगा नहीं, है ना, 90 डिग्री हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड कह रहा है AC प्लस BC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका मतलब सेक A माइनस 10A, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, सेक माइनस 10A का वैल्यू। अब बच्चों देख लो, अब इसको बनाने के लिए हमको क्या ट्रायंगल का बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब देखो B पर एक्टिविटी कर रहा है तो B यहाँ करिए, तो ABC करिए, ABC कर लेते हैं, A यहाँ लिख दिए, B यहाँ लिख दिए, C लिख दिए, क्रम से लिखना होता है। अब देख लो AB कर रहा है 5 सेंटीमीटर, AB यानी ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये लेंथ 5 सेंटीमीटर। अच्छा, AC प्लस BC, AC प्लस BC है ना, ये कह रहा है 25 सेंटीमीटर, AC और इन दोनों को जोड़ करके 25 हो रहा है ना। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू, तो पहले तो पता होना चाहिए, तो आपको हिंट किया, ये जो है आपको क्लू दिया हुआ है कि AC प्लस BC, तो इसमें करिए कि लेट कोई एगो मान लीजिए BC, लेट BC इज इक्वल टू X, है ना, X मान लीजिए इसको। तब अब देखो क्या दे रहा है कि AC प्लस BC इज इक्वल टू 25, BC हम क्या मान लीजिए, AC हो गया, AC रह गया, BC X हो गया बराबर 25, तो क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस से तो इधर माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, और AC का वैल्यू आ गया। अब हम लोग आते हैं बच्चों, इसके बाद देखेंगे, लिखेंगे बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस हमको क्या है, तीनों साइड पहले निकालना है, तब तो इसका वैल्यू पुट करके, इसका वैल्यू पुट करके, और तब वैल्यू माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, आ जाएगा आंसर। तो बाय पाइथागोरस क्या जानते हैं, बाय पाइथागोरस हम लोग जानते हैं p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। अब देखो हम समझना है, जो परपेंडिकुलर है, जो खड़ी है जो साइड, वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, जो लेटा हुआ है वो बेस होता है, जो स्लैंट हाइट में है वो हाइपोटेन्यूस होता है। तो हाइपोटेन्यूस हमारा AC है, बेस हमारा BC है, और परपेंडिकुलर हमारा AB है। तो परपेंडिकुलर AB है यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B बेस है, तो BC कितना है, तो BC तो बच्चों हम लोग लेट किए हैं, X माने हैं, तो यहाँ X का स्क्वायर हो जाएगा। H क्या निकल गया, AC मतलब H क्या है, AC है H, तो H हो जाएगा 25 माइनस X का स्क्वायर, है ना। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस X² है ना। अब देखो इसका जब होल रहे तो A माइनस B के होल स्क्वायर, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, यानी A² यानी 25 का स्क्वायर प्लस 2, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस 2AB, 2A के जगह 25, B के जगह X प्लस X²। हम लोग क्या जानते हैं कि इक्वल के लेफ्ट साइड और इक्वल के राइट साइड अगर सेम टर्म सेम साइन में हो तो जाएगा, यानी X² प्लस में है, इधर भी X² प्लस में, तो ये गया, आसान हो गया हमारे लिए। अच्छा, इधर 25 बच रहा है, इधर क्या बचा, 25 का स्क्वायर 625 माने 50x, कहानी खत्म। अब देख लीजिए 50x को इधर ले आइए, 25 को उधर ले जाइए, यानी 50x बराबर 625 माइनस 25, इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा, 625 में से 25 से 600, अब बटा में 50, ये से ये कैंसिल, 0 से 0, 5 से 12 टाइम्स, यानी x बराबर 12 आ गया। x जैसे ही 12 आएगा, x 12 आ गया, है ना, तो AC निकल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 25 माइनस x है, तो 25 माइनस x लिखेंगे। अब 25 में से 12 गया, यानी 13 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए हम अब तीनों साइड निकल गया, ये आपका AC आ गया 13 आ गया, BC हमारा x था वो 12 आ गया, है ना, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है ना। ये बच्चों सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना,
यूनिट लिखना मत छोड़ना, नहीं तो मार्क्स काट लिया जाता है ना। ये भी सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में। अब हम लोग आते हैं, अब पता क्या करना है हम लोगों को कि सेक ए माइनस 10 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सेक ए बराबर, तो सेक का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो सेक हम लोग क्या जानते हैं, एच वाई बी होता है, सेक एच वाई बी होता है। तो एच हमारा कितना 13, अभी कितना 12, तो यहाँ लिखेंगे है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेक ए माइनस 10 है, तो सेक ए का वैल्यू कितना 12/13, 13/12 सॉरी, सेक एच वाई बी, तो एच कितना है 13 है, तो 13, अब बी 12 है, 12 माइनस 10 है, पी वाई बी होता है, पी कितना 5, अभी कितना 12, अब देखिए बराबर है, 12 हो गया, 13 में से 5 गया 8, 4 2 जा 4 2 जा, यानी 2/3 हमारा आंसर हो गया है ना। इस तरह हम लोगों ने किया। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या लगता है, ये पहला चैप्टर में टी रेशियोज वाले में एक तो हमको ये ध्यान रखना है, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी है एच स्क्वायर, ये पाइथागोरस वाला रखना है, और ये टी रेशियो हमको पता करना है। तो हम जान गए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन कहलाता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को कॉस कहते हैं, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को टेन कहते हैं। ठीक, उसका उलट दीजिए तो टेन का कॉट हो जाता है, कॉस का सेक होता था, और साइन का कॉसेक हो जाता है। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने आज फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के लिए जो टी रेशियोज है वो दो कॉन्सेप्ट पर बेसिस है, एक पाइथागोरस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर पर, और टी रेशियोज पर, उससे रिलेटेड, इससे अन्यथा कुछ नहीं है। तो इसको देखिए बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। मैं इसका जो आइडेंटिटी वाला चैप्टर है उसको नेक्स्ट वीडियो में यानी कल लेकर के मैं उपस्थित रहूंगा आपके सामने। धन्यवाद।